चलो, तो जैसा कि कल की क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे आपको, कल की क्लास मतलब लास्ट क्लास में, और मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में हमने बात नहीं करी थी। फिर हमने इंटीजर्स के बारे में बात करा था, जिसमें हमने देखा था कि एक स्टेटमेंट निकल के आई थी। जब मैंने बोला 4+6, तो मैंने बोला 6 इज एडेड टू 4। ऐसी सब्ट्रैक्शन की एक स्टेटमेंट थी। फिर मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स के बारे में बताया, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बताया। इन्हीं चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चंस को करने की मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा रह गया था जो हमारे पूर्वजों से रिलेटेड है, लेकिन पिछली क्लास में कवर नहीं हुआ था। तो जहाँ भी बंदर देखता हूँ मैं, वहाँ पे मुझे मेरे पुराने पुराने पूर्वज याद आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे बताया गया हम लोगों की हमारे पूर्वज बंदर थे। तो अच्छा, कोई ये नहीं बोलता बंदरिया भी थे, है ना। आरोप सिर्फ आदमियों पे लगता है। तो सवाल है सबसे पहले, इसको पढ़ेंगे हमारी शहजार। शहजार बहुत अच्छा रीड करती है। शहजार बेटा क्वेश्चन पढ़ो। A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost steps, i.e. the first step. The water level is at the 9th step. He jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. And how many jumps will he reach the water level? ओके, बस 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 बस, ठीक है। मैं थोड़ा, उसने बहुत स्पीड में पढ़ दिया, मैं थोड़ा सा स्लो करके पढ़ता हूँ ताकि समझ में आए। हमारे यूट्यूबर्स के बेचारे गरीब बच्चे जो हिंदी मीडियम के, उनको नहीं समझ में आती बातें। तो ए वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। उसके अंदर स्टेप्स हैं। वाटर टैंक है, उसके अंदर स्टेप्स हैं। और गर्मी बहुत हो चुकी है इस समय, पुणे में भी भयंकर हो रही है, तो बंदर जो है इस वाटर टैंक में जाके नहाते हैं। ऐसा वीडियो भी मैंने देखा था। तो ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी सबसे ऊपर वाले स्टेप पे बैठा हुआ है। आई ई का मतलब होता है दैट इज। जिसको भी नहीं पता है वो लिख लो फटाफट से। आई ई का मतलब होता है मैथ्स में दैट इज। फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल कौन से स्टेप पे? 9th स्टेप पे। ये पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th, 7th, 8th, 9th। यहाँ पे पानी है। यहाँ पे आज ब्लू है पानी, मेरा पानी तो ऑरेंज है, तो यहाँ पे वाटर लेवल है। ठीक है। अब आगे बोल रहा है द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। इतनी कहानी तो हमने जान ली। पहला क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट दे रहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन। कियान, अगर वो मान लो यहाँ पर है बंदर, तो पहली बार जब वो जंप करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? मान लो इन सबको नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहाँ पे जंप करेगा वो? सर वो पहले 3 पर जाएगा ओके और फिर 2 स्टेप्स पीछे जाएगा, ओके। वो वापस 1 पर पहुंच जाएगा। तो बेटा ऐसे वो तो नीचे कैसे जाएगा फिर वो? हाँ बेटा, ही जंप 3 स्टेप्स डाउन। तो 1 से जब 3 स्टेप काउंट करेंगे तो बेटा कहाँ पे जंप करेगा वो? 4 पे। 0 से काउंटिंग शुरू नहीं हो रही बेटा। कहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है? 1 से। ये कैसे पता चला? यहाँ लिखा है ही इज ऑन द फर्स्ट स्टेप, और 3 स्टेप डाउन जाता है। तो 1 में जब 3 ऐड करोगे, जब आप 1 में 3 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 4 पे। सृष्टि बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। और जब दूसरी बार वो जंप करता है तो कहाँ पहुंच जाएगा? 2 पे। 2 स्टेप ऊपर जाएगा। यानी 2 जंप में वो कितने यूनिट जंप कर रहा है? 1 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब 2 बार जंप कर रहा है तो असल में वो 1 यूनिट ही तो नीचे आ रहा है। 1 से 2 ही पे तो आ रहा है कि नहीं? बताओ मुझे, 2 जंप में 1 यूनिट जंप कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके। क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल। मुझे बताओ बच्चों, जब वो 4 जंप करेगा तो वो कौन से स्टेप पे होगा? ये तो वो सेकेंड स्टेप पे। 2 जंप में वो सेकेंड स्टेप पे। 4 जंप करेगा तो कौन से स्टेप पे होगा वो? 5। 3rd स्टेप पे बेटा।
हर 2 जंप में 1 यूनिट ही नीचे आ रहा है वो। जब 0 जंप थी उसकी, जब उसकी 0 जंप थी तो वो कहाँ पे था? फर्स्ट स्टेप पे। जब 2 जंप करी उसने तो कौन से स्टेप पे गया? सेकेंड स्टेप पे। एक ही स्टेप तो नीचे आया। जब और 2 जंप करी तो थर्ड स्टेप पे। और 2 जंप करेगा तो कौन से स्टेप पे जाएगा? फोर्थ स्टेप पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब वो 8 जंप करेगा तो 5 फिफ्थ स्टेप पे पहुंचेगा। तो मुझे बताओ बच्चों, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए वो 8th स्टेप पे कौन सी जंप में पहुंचेगा? कोई भी पहले बता दो, सभी के लिए ओपन क्वेश्चन है। जब उसको 8th स्टेप पे पहुंचना हो, 16 16 बोला गया है, शहजार ने बोला है 16। कियान आपका क्या कहना है? क्वेश्चन अभी ओपन है, खत्म नहीं हुआ है। 16 फाइनल आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बताओ मुझे। सर मेरा 14 आ रहा है। कौन बोल रहा है? सृष्टि? यस सर। 14, बहुत बढ़िया। कियान, अनन्या? बताओ। अनन्या आपका कितना आ रहा है? सर 11 अनन्या का 11 आ रहा है। बोल रही 11वें स्टेप में ही पहुंच जाएगा वो 8वें स्टेप पे। बेटा यहाँ इवन नंबर चल रहा है तुम्हारा, ऑड कहाँ से आ गया? जब सारा खेल इवन नंबर का है, 2-2 जंप वो कर रहा है, 11 कहाँ से आ गया बेटा? बताओ। 8th स्टेप पे वो पहुंच तो जाएगा 11वें में, 12वें में फिर कहीं और पहुंच जाएगा। तुमने आंसर सही दिया है, लेकिन वो फिर से कहीं और पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके सर। ओके, चलो ठीक है। पर इसने जो एक बात बोली है उससे मेरे को एक दिमाग आया। बेटा मुझे बताओ कि जब 9th जंप वो करेगा, 9th जंप वो करेगा तो 5वें स्टेप से वो कौन से स्टेप पे पहुंच जाएगा? 8वें स्टेप पे। कौन से स्टेप पे पहुंच जाएगा? 8वें स्टेप पे। तो 8th स्टेप पे जंप करने के लिए उसको कितने जंप चाहिए? 9 जंप। जब वो 10th जंप करेगा तो वो वापस कहाँ पे आ जाएगा? 6th स्टेप पे। कौन से स्टेप पे आ जाएगा? 6th स्टेप पे। तो 9th स्टेप पे तो पानी है, यानी 11th स्टेप पे 6th स्टेप से जब वो 3 स्टेप नीचे जाएगा तो वो कौन से स्टेप पे पहुंच जाएगा? 9th स्टेप पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर मेरा जो सवाल था उसका अनन्या आपने सही जवाब नहीं दिया। आपने इस क्वेश्चन का ओवरऑल सही जवाब दे दिया। तो इससे मुझे कभी कभी डाउट प्रतीत होता है कि आप लोगों ने, क्योंकि स्कूल में क्वेश्चन कर रखा है और आप लोगों को आंसर याद होते हैं, तो आप वही आंसर बता देते हो। आप ये भी नहीं देखते कि टीचर क्या पूछ रहा है। मैंने आपसे पूछा था कि 8th स्टेप पे पहुंचने के लिए वो कितनी जंप्स लेगा। तो सृष्टि बेटा 14 नहीं लेगा, वो 10वीं जंप में ही 8वें स्टेप पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और शहजार बेटा आप देखो कहीं पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया है क्या? देखो 3 और 4, 4 और 6, 5 और 8, आपने 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई कर दिया सीधे। मैंने वो ही किया। 14 is correct answer. 14 भी नहीं आएगा बेटा, 9th आंसर आएगा 10th जंप। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था 10th जंप। 10th जंप पे वो 6 स्टेप से सीधे 8th में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो 3 स्टेप लेता है ना। मान लो बंदर जी यहाँ पे थे, हमारे हनुमान, इन्होंने 3 जंप लिए, नहीं 5 से ही 3 जंप ले लिए, 6 7 8, 5 से ही 3 जंप लेंगे वो, 6 7 8। तो 5th स्टेप 8th, तो 9th जंप में ही
9th जंप में ही वो कहाँ पहुंच जाएगा, 8th स्टेप पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो 10th जंप पे वो वापस पहुंच जाएगा 6th में, 10th जंप में वो वापस 6th पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद 9th स्टेप पे आने के लिए 11th जंप। तो आंसर था इसका 9th जंप। जो मैंने पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर था 9th जंप। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 2, कियान पढ़ो बेटा। After drinking water, he wants to go back. ओके For this, he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. ओके In how many jumps will he reach back the top step? ओके। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है और बोल रहा है पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास बुझ गई तो अब वो थोड़ा सा और ताकत आ गई उसमें, तो अब वो पागल हो गया। पागल होके क्या किया उसने, जो पहले 3 स्टेप वो जंप करता था, अब वो कितने स्टेप जंप करता है, 4 स्टेप, 4 step. 4 स्टेप जंप करता है ऊपर की तरफ पहली बार में, और दूसरी बार में क्या करता है, नीचे की तरफ आता है 2 स्टेप। यानी 2 स्टेप में वो कितने स्टेप कवर कर रहा है, 2 जंप में कितने स्टेप कवर कर रहा है बताओ? 2 step. 2 स्टेप में, 2 जंप में कितने स्टेप्स कवर कर रहा है वो? स्टेप्स कवर करना मतलब समझते हो 3. बेटा? 2 स्टेप्स में नहीं, 2 जंप में 2 स्टेप्स कवर कर रहा है। बताओ कैसे? पहली जंप में कितने स्टेप्स कवर कर रहा है वो? 4 स्टेप्स ऊपर की तरफ। दूसरी जंप जो उसके बाद मार रहा है 2 स्टेप्स नीचे की तरफ। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर मैं 2 जंप का बोलूं आपसे तो कितना होगा, +4 -2, यानी कि कितना हुआ, 2। तो 2 जंप में 2 स्टेप कवर कर रहा है। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. तो 9th स्टेप पे वो खड़ा है, मान लो हनुमान जी खड़े हैं, तो जब 2 जंप मारी इन्होंने तो कहाँ पे आ गए, 7 पे, और 2 जंप मारी तो कहाँ पे आ गए, 5 पे, और 2 जंप मारी तो कहाँ पे आ गए, 3 पे। तो यहाँ पे 2 जंप करी, 2 जंप करी, 2 जंप करी, यानी कितनी जंप हो गई, 6 जंप हो गई। 7वीं जंप इन्होंने करी तो ये कहाँ पहुँच गए, सीधे ऊपर। तो कितने स्टेप में ऊपर पहुँचेगा, कितनी जंप्स में ऊपर पहुँचेगा? आंसर होगा 7 जंप्स। क्या आंसर होगा? 7 jumps. किसी के पास एनसीईआरटी बुक अभी है करंट में? सृष्टि के पास होगी। सृष्टि बेटा है आपके पास? No, sir. आपके पास भी नहीं? No. चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर्स and the number of steps moved up is represented by the positive integers, represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following: a -3 + 2 -3 + 2। ऐसे करते करते कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो। सर एक बार करने दो। अच्छा देख लो पहले एक बार क्या लिखा है उसमें। दिखाई दे रहा है ना कि जूम कर दूं? कियान बेटा आपको लिखना है -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, ऐसे कितनी बार में आप -8 पहुंचोगे, उससे आंसर आ जाएगा आपका।
-1 -4 और 8 -3 -4 तो 8 टाइम्स करना पड़ेगा। हाँ तो हमें 8 टाइम्स -3 + 2 करना पड़ेगा, तभी हमारा। ये देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आ रहा है मेरा तो। 6 बार -3 करना पड़ेगा और 1 2 3 4 5 बार 2 करना पड़ेगा, यानी -3 × 6 + 2 × 5। -3 × 6 कितना होगा? -18। 2 × 5 कितना होगा? 10। -18 + 10 कितना होता है? -8। तो 6 जंप -3 वाले और 5 जंप 2 वाले, तो टोटल कितने जंप हो गए? 11 जंप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर मेरा तो इसका 8 आया। 8 कैसे आया बेटा, बताओ। सर -3 + 2 -1 होता है। हाँ ठीक तो है। सर उसको हम 8 टाइम्स करेंगे तो -1 + -1 + नहीं 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 -1। नहीं नहीं बेटा, ध्यान से देखो बेटा। तो मैंने भी यही किया। अनन्या ने भी यही किया है बेटा। कॉमन सेंस लगाओ पहले। अगर मैं 2 जंप की बात करूं, सिर्फ 2 जंप की बात करूं, तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि ये -1 आएगा, है ना? यस सर। ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा। किसको? शहजार को? ये अभी किसने बोला बेटा? शहजार आपने बोला? हाँ मैंने बोला। ओके बेटा, क्वेश्चन, एक मिनट रुको। क्वेश्चन आपको समझ में आया? तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? तीसरा वाला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि अगर आप नीचे जंप करते हो, उसको मैं -3 से डिनोट करूं, और ऊपर जंप को मैं +2 से डिनोट करूं, तो -3 + 2 -3 + 2 ऐसे करते करते कितने जंप में आंसर हमारा -8 आएगा? -8 क्यों? क्योंकि वो कौन सी पोजीशन पे है? वो 1 पोजीशन पे है, यानी वो -1 पे है। तो 8 जंप नीचे करके ही तो -9 पे पहुंचेगा। ये बात समझ में आई आपको? इनिशियल पोजीशन उस मंकी की कितनी है? -1। इनिशियल पोजीशन कितनी है उसकी? -1। और -8 नीचे आएगा तो कहाँ पे पहुंच जाएगा? -9 पे। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई बेटा, -3 + 2 -3 + 2 ... तो इसने बोला ऐसे कितने बार हम करेंगे कि हमारा आंसर -8 आ जाए। ये सवाल है। ये सवाल सबको समझ में आया? यस सर। शहजार बेटा, आपको समझ में आया सवाल? शहजार, हाँ आपको सवाल समझ में आया अभी? हाँ आ गया सर। ओके। अब ध्यान से देखो, मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ। इस पेज में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। किया ना? आप देखना, सब लोग बच्चे ध्यान से देखो बेटा। -3 पहला जंप, ये कौन सा जंप है? पहला जंप। +2 ये कौन सा जंप है? दूसरा जंप। दूसरा। इन दोनों का रिजल्ट कितना है? -1। ठीक है। फिर देखो बेटा, उसके बाद फिर से -3 लिख रहा हूं मैं। एक सेकेंड। -3 +2, तो हुआ -4, तो फिर हुआ -2। इनका रिजल्ट कितना आया? -1। -2। फिर -3 + 2, इनका रिजल्ट कितना आया? -1। वेरी गुड। फिर बेटा सर, आठ -3 + 2। सर 8 बार करना है। रुको बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, अभी हड़बड़ाओ मत, मैं कर रहा हूँ आप लोगों के आगे। -1, फिर -3 + 2, -1। -1। अब इन सभी पांचों -1 को जोड़ो, कितना होता है? -1।
-5। -5. अब जब वो -3 पे जंप करेगा तो -8 पे नहीं पहुंच जाएगा। अच्छा, ये ट्रिक क्वेश्चन. जब वो पानी पी लेगा तो वापस क्यों जाएगा? पानी पे पहुंच गया ना। क्वेश्चन तो यही था कि पानी पे पहुंचना है उसको। समझ में आया कि नहीं कियान? सर तो यहाँ पे 2 जंप, 4 जंप, 6 जंप, 8 जंप, 10 जंप और 11वीं जंप। समझ में आया? यस सर. अब जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो कैसे डिनोट किया? क्वेश्चन नंबर बी को देखो ध्यान से। तो इसने बोला 4 - 2 प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 2, ऐसे कर करके उसको कहाँ तक जाना है? 8 तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? 8 तक। तो शुरू की 2 जंप में वो कहाँ पहुंच गया? 2. अगली 2 जंप में कहाँ पहुंच गया? 2. यानी टोटल कितना पहुंच गया? 4. अगली जंप में कहाँ पहुंच गया? टॉप पे। तो उसको नीचे आना पड़ेगा? जरूरत ही नहीं है। सर यानी कितनी जंप में पहुंच गया वो? 5। कितनी जंप में पहुंच गया? सर 5 में कैसे पहुंचा? बेटा देखो ना, ये 2 जंप और ये 5th जंप में पहुंच गया। 4 + 4 कितना होता है? 8. किसी को कोई दिक्कत? नो सर. अनन्या, सृष्टि? तो ओके। तो बंदर वाला सवाल भी हो गया। और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ध्यान रहे, प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज मैंने बता दी थी ऑलरेडी बेसिक क्लास में, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसको और एडवांस करेंगे। एक प्रॉपर्टी जो मैंने नहीं बताई थी कल की क्लास में, वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कि जब हम आलू का बीज बोते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? आलू ही निकलता है। आलू. ठीक है। अगर 2 इंसान को हम कमरों में बंद कर देंगे और कमरा खोलेंगे तो उसमें से गाय तो बाहर नहीं आएगी, इंसान ही बाहर आएंगे। तो जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन हम करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ नंबर पे, तो जो भी ऑपरेशन हम करते हैं अगर उसी कैटेगरी का आंसर बाहर आता है तो हम बोलेंगे वो चीज़ क्लोज्ड है, अंडर है, वो चीज़ क्लोज्ड है। इस बात को समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ आपको। मान लो एक कैटेगरी का नंबर है इंटीजर, एक कैटेगरी का नंबर है इंटीजर, और इंटीजर को मैंने इंटीजर से जोड़ा और आंसर भी इंटीजर आ गया, तो मैं बोलूँगा इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये इंटीजर्स क्या है? कैटेगरी ऑफ नंबर है, एक नंबर की कैटेगरी है। जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, बहुत प्रकार के नंबर, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, को प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से, कंपोजिट नंबर से। उन्हीं कैटेगरीज में से एक कैटेगरी आती है इंटीजर्स। अगर इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड किया जाए और आंसर हमेशा इंटीजर ही आए, हमेशा इंटीजर ही आए, तो हम बोलेंगे कि ये क्लोज्ड है। क्योंकि एडिशन में क्लोज्ड हुआ है तो अंडर एडिशन है, क्योंकि इंटीजर क्लोज हुआ है तो इंटीजर आर क्लोज्ड। समझ में आ रहा है? पहली चीज कैटेगरी, दूसरी चीज ऑपरेशन, तीसरी चीज अगर वही चीज निकल के आ रही है तो क्लोज्ड है। क्लियर है सभी को? यस सर. तो मुझे बताओ कि अपने मन में सोचो, इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? -∞ से लेके +∞ तक। मुझे मन में सोच के बताओ कि किसी इंटीजर को जब मैं इंटीजर में जोड़ूंगा तो क्या मुझे हमेशा इंटीजर ही मिलेगा या उसके अलावा भी कोई नंबर मिल सकता है? बस इंटीजर तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। लिख लो इसे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. एडिशन। अगर मैं इंटीजर को इंटीजर से घटाऊंगा तो क्या मुझे इंटीजर ही मिलेगा?
तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर, Subtraction. लिख लो फटाफट, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर को इंटीजर में जोड़ा, इंटीजर मिला तो हमने बोला इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर इंटीजर को इंटीजर से घटाया और फिर भी इंटीजर ही मिला तो हम बोलेंगे, क्योंकि कैटेगरी सेम थी, उसी जिस ऑपरेशन की बात हो रही है तो वही ऑपरेशन हम लिखेंगे, एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लोज्ड इसलिए लिखा क्योंकि जिस कैटेगरी से शुरुआत करी थी उसी कैटेगरी में आंसर आया। अगर उस कैटेगरी में नहीं आता तो हम बोल देते नॉट क्लोज्ड। क्या बोल देते? नॉट क्लोज्ड। जैसे अगर डिवीजन की बात करी जाए, ध्यान से सुनते रहना, अगर किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो क्या ये जरूरी है कि मेरा आंसर इंटीजर ही आए? अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मेरा आंसर एक इंटीजर आता है? नो सर। तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। Division. इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में बताओ क्या ख्याल है? अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा आंसर एक इंटीजर ही आएगा? यस सर। तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर, क्या बोलेंगे बताओ? क्लोज्ड अंडर, Integers are closed under multiplication. फटाफट से लिख डालो। बहुत बढ़िया शहजार बेटा, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन चल रहा है, क्लास में एकदम एनर्जी आ गई है। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन को छोड़ के सब में क्लोज्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट से चारों पॉइंट लिख लो। सृष्टि बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। कियान आपको आ रहा है? Yes, sir. ओके। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बता दी? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 6 प्रॉपर्टीज है। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक? 6 प्रॉपर्टीज। पहली क्लोजर है जो नहीं बताई थी अब तक, आज बता दी। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, तीसरी एसोसिएटिव, चौथी डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवी एडिटिव आइडेंटिटी, छठी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 6 बेसिक प्रॉपर्टीज होती। Sir, inverse. इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, वो एडिटिव आइडेंटिटी का ही एक हिस्सा है छोटा सा। एडिटिव इनवर्स इज नॉट ए प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वैल्यू चेंज नहीं होती। आइडेंटिटी से उसका इनवर्स आता है, पर प्रॉपर्टी तो आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यह है प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी होती है, ऐसी आइडेंटिटी होती है। Sir, हो गया. हो गया? अनन्या समझ में आ रहा है बेटा? पूरा जोश है ना तुम में? शाबाश, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे। तो स्टेटमेंट है यहाँ पे 17 + 23 और देखा हमने ऑब्जर्वेशन इंटीजर है। तो बेटा अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फॉर एनी 2 इंटीजर्स ए एंड बी, a + b इज एन इंटीजर, तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे ही बेटा यहाँ पे देखो, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी आपने लिख लिया। इसका मतलब स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स, a - b इज ऑल्सो एन इंटीजर। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है ना, बता रखा है मैंने, क्या है? a + b = b + a, छोड़ देते हैं इसको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बता रखा है, a + b + c = a + b + c। एडिटिव आइडेंटिटी फटाफट से सवाल करते हैं बेटा, मुझे बताते जाना जिससे भी पूछता जाऊंगा। पहला सवाल ए से अनन्या। अनन्या बताओ बेटा, -23 + 0 यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? -23। वेरी गुड।
ए के बाद आता है बी, बी से कौन है, बी से कोई है नहीं है, सी, सी से कोई है, उसके बाद बस कियान है। कियान बताओ बेटा 0 + -59 कितना होगा? -59. ओके। शहजार बेटा बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 61. 0 बेटा। 0. ओके। सृष्टि बेटा यहाँ क्या लिखा जाएगा? सर -43. ओके। कियान बेटा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 0. बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, Hmm. ठीक है। Yes sir. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a + 0 = a। चलो ये है एडिटिव आइडेंटिटी, दिख रही है? Yes. लिखो इसे a + 0 = a = 0 + a। शाबाश, लिख डालो। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भाइयों बहनों, हम ये देखेंगे। सर ये अपलोड कर सकते हो जो आप शेयर कर रहे हो? क्या बेटा समझा नहीं, फिर से बोलो। नहीं मतलब आप शेयर कर रहे हो ना कुछ स्लाइड शो जैसे किताब, कैन यू अपलोड दैट? आप, हाँ आपको मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं आज। ये पूरी की पूरी बुक आपको ग्रुप में डाल दूंगा। यही कह रहे हो ना आप, कि कुछ और कह रहे हो? हाँ हाँ मैं वो ही बोल रही हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्राई दीज, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज सम गिव्स ए नेगेटिव इंटीजर। इसका जवाब मैं सबसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे इसका जवाब देंगे ए से अनन्या बेटा। सभी लोग इसका जवाब देंगे, सब लोग अपने मन में सोच लो। अनन्या, कियान, सृष्टि और शहजार, चारों लोग एक पेयर ऑफ इंटीजर्स बताओ। बोथ ऑफ देम हैव टू बी नेगेटिव नहीं इंटीजर्स? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको सोचना है। क्वेश्चन ये है, एक पेयर ऑफ इंटीजर है जिसका सम आपको एक नेगेटिव इंटीजर देता है। -2 + -2 + 1. 1, वेरी गुड। Sir. तो -2 + 1 नहीं बोलना आपको, -2 और 1 बोलना है। पेयर मतलब कि नंबर्स बोलने हैं, एडिशन तो उस पर करेंगे हम लोग, वो अलग बात है। पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, तो आप क्या लिखोगे? -2 और सम नहीं 1। पर उसने सम बोला, तो सम तो बेटा, तो सम जब हम करेंगे, -2 + 1 जब हम करेंगे तो -1 आएगा ना। आप स्टेटमेंट में -2 + 1 ऐसे बोल के छोड़ सकती हो क्या? इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन आपसे पूछा कि आपको 2 इंटीजर बताने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा 2 बच्चों के नाम बताओ, तो आप बोलोगे कि, आप ऐसे बोलोगे कियान लड़का सृष्टि लड़की, ऐसे तो नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कियान एंड सृष्टि, बस, है कि नहीं। जब आपसे 2 इंटीजर के नाम पूछे गए, आपको 2 इंटीजर के नाम बताने, आपको उनको, अगर आप इनको -2 + 1 बोलोगे तो ये कितना होता है? ये -1 होता है, ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। पर ये तो पूछा ही नहीं है उसने क्या पूछा है कि 2 पेयर ऑफ इंटीजर बताने, एक पेयर बताना है। तो पेयर हमेशा कैसे बताए जाते हैं? एंड करके। कैसे बताए जाते हैं? एंड करके। ओके, कियान आप बताओ बेटा। -5 and 2. ओके, अनन्या आप बताओ। -23 and 2. ओके, सृष्टि आप बताओ। तो -2 and -2. बेटा इन दोनों को जोड़ने पे 0 आएगा। अच्छा नहीं नहीं, सही है, -2 और -2 बिल्कुल करेक्ट है, -4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सही दिमाग लगाया इसने, सृष्टि ने बहुत बढ़िया सोचा। चलो अगला क्वेश्चन, इस बार शुरुआत करेंगे शहजार से, उल्टा। शहजार बताओ बेटा, ऐसे 2 इंटीजर जिनको ऐड करके 0 आ जाए। 0 0. ओके, वेरी गुड, 0 और 0। अनन्या आप बताओ। So -2 and +2. वेरी गुड। कियान आप बताओ। Sir, 100 -100. ओके, सृष्टि आप बताओ। सर -4 + 3. हैं? नहीं, -4 -3. नहीं बेटा, -4 एंड +4। बेटा 0 बनाना है ना। अच्छा सर, मैं डी का बता रही हूँ। हैं? वो तो पूछा ही नहीं मैंने। सॉरी। क्वेश्चन नंबर सी, ध्यान से देखो बेटा, यहीं पे रहो, कहीं चली गई थी क्या?
चलो क्वेश्चन नंबर सी, इस बार शुरुआत करेंगे कियान से। कियान बताओ, एक इंटीजर जो एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। So the answer should be smaller than both. यस। सृष्टि -5 -2. -5 -2। ओके, तो यानी कि -5 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा -7, वो उन दोनों से छोटा। बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया कियान। चलो शहजाद आप बताओ इस बार। नेक्स्ट। -3 plus -3 and -4. -3 एंड -4, बहुत बढ़िया। सृष्टि आप बताओ। सर -5 and 4. -5 एंड 4. 4। बेटा जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। -5 -4. हाँ, -5 एंड -4, बहुत बढ़िया। अनन्या आप बताओ। -8 and -9. -8 एंड -9, बहुत सही बेटा, मज़ा ही आ गया। चलो डी बताओ। डी की शुरुआत करेंगे इस बार अनन्या से। अनन्या आप बताओ, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। सब लोग अपना अपना आंसर सोच के रखो, जिसका आ जाए मुझे बता दो। ओपन क्वेश्चन है सभी के लिए। ऐसे दो इंटीजर बताने। -8 and -10. -8 एंड 10, बिल्कुल सही जवाब। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 जो है वो 1 -8 से बड़ा है। और बताओ, और कौन बताएगा? -4 and 3. बहुत बढ़िया। यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अनन्या आप भी बता दो। Yes, sir. Sir, -23 plus 9. ओके, सृष्टि आप भी बता दो। सर -10 and -12. नहीं बेटा, एक पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, जब आप दोनों -10 एंड -12 को आप ऐड करोगे तो बेटा -22 हो जाएगा। ये तो दोनों से छोटा है ना। उसने बोला कि इंटीजर एक से स्मॉलर है और एक से बड़ा है, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर ई। ई की शुरुआत करेंगे हम शहजार से। शहजार बताओ बेटा, एक ऐसा इंटीजर जो दोनों से 10 बड़ा है। and 20. 10 and 20. 10 एंड 20। ओके, कियान आप बताओ। 1 and 2. ओके, सृष्टि बताओ। सर 4 and 8. ओके, अनन्या आप बताओ। Sir, 6 and 7. यानी इस केस में क्या था, दोनों नंबर पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें अगर हम बोलेंगे तो ए एंड बी दोनों पॉजिटिव थे, इसमें ए एंड बी अपोजिट साइन के थे। समझ में आ रहा है क्या? इसमें बोथ नेगेटिव, इसमें बोथ नेगेटिव थे, इसमें एडिटिव इन्वर्स थे, इसमें भी बोथ नेगेटिव थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. चलो, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव ए नेगेटिव इंटीजर। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। इस एक सेकंड, इस क्वेश्चन को मैं काट लेता हूँ, थोड़ा ना अच्छा लग रहा है। चलो बेटा, सबसे पहले शहजार बताएगी बेटा सेकंड का। Pair of integers difference. -4 and -7. ए एंड बी आपने बोला -4 एंड -1। -7. दोनों का मैं डिफरेंस अगर निकालूं Sir, तो क्या बेटा? -4 और -7 मैंने बोला. -7 बोला आपने, तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा। -4 एंड -7 नहीं हो सकता बेटा। Sir, -4, difference. हाँ
Sir, -8 + 6. -8 एंड +6, बिल्कुल सही बेटा, -8 एंड +6. +6। तो हम इसको लिख सकते हैं -8 -6 कितना हो जाएगा, -14। ठीक है, -8 एंड -4 एंड -3 भी बोल सकते हो, -2 भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। एक नंबर बड़ा, एक नंबर छोटा, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। 0 तो एक हो जाएगा 2, दूसरा भी हो जाएगा 2। 3 एंड सर मेरा करेक्ट है कि रॉन्ग है जो मैंने पहले वाला किया था? -4 एंड -7, -4 एंड -7 बेटा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि -4 -7 करूंगा मैं, तो -4 + 7 यानी +3 आ गया ना बेटा। -7 -4। आप -4 एंड +7 बोल सकते हो। ठीक है, नहीं आया समझ में? आ गया सर। ओके, अनन्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर बी का सब लोग एक एक आंसर देंगे, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बताओ बी का आंसर क्या होगा। अनन्या से शुरुआत करते हैं। बी का बताओ अनन्या। शहजार आप भी बोल सकते हो। 2 and 2, दो इंटीजर बताने हैं। 3 and 3, 3 एंड 3, वेरी गुड, 3 एंड 3। कियान आप बताओ। 7 and 7. 7 एंड 7 कि 4 एंड 7? Sorry, 4 and 7. 4 एंड 7 कैसे होगा बेटा, 0 लाना है, तो दोनों इंटीजर सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं आ रहा समझ में? सृष्टि यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, चलो सी का आंसर। शहजार बताओ क्या आएगा। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। 7 and 2, पहले देख लो, a माइनस बी 7 मस्ट and बी 7 लेस and देन 6, 7 and 6, 7 and 6. मस्ट बी लेस देन a एंड b। आप बोल रहे हो 7 एंड 6, तो 7 में से 6 माइनस किया मैंने, मेरा आंसर 1 आता है। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स whose difference will give you the integer 1 which is smaller than both 7 and 6। बिल्कुल सही जवाब है। क्या ना आप बताओ ऐसे इंटीजर्स जिसमें a माइनस बी मस्ट बी लेस देन बोथ a एंड b। Sir, 9 - 8. 9 - 8 नहीं बोलना है, 9 एंड 8 बोलना है। Okay. तो 9 - 8 जब हम करेंगे तो ये जो 1 आएगा ये 9 एंड 8 दोनों से छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सृष्टि आप बताओ ऐसे दो इंटीजर जिनका सब्ट्रैक्शन दोनों से छोटा है। सर 140 and 139। ओके, शाबाश, कमाल कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर डी। अनन्या से शुरुआत करेंगे। अनन्या आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर बताना है ए और बी का जिसका जो डिफरेंस है वो एक ऐसा इंटीजर देता है जो इन दोनों में से किसी एक से ही बड़ा है। एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ देम, यानी ए माइनस बी जो है वो आपका मान लो बी से छोटा है और ए से बड़ा है। सर मैं बोल दूं पहले ही? बोल दो शहजार। 7 and 3, 7 एंड 3. 3, Yes sir. वेरी गुड। तो 7 - 3 जो है वो किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसका मतलब इसमें हमें दोनों नंबर पॉजिटिव चाहिए। दोनों नंबर कैसे चाहिए? पॉजिटिव। Sir, 9 - 4. हाँ, 9 एंड 4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब 9 - 4 हम करेंगे तो जो 5 है
वो 4 से बड़ा है, और जो नहीं 5 जो आएगा वो 4 नहीं 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 9 एंड 4 नहीं हो सकता बेटा, हाँ नहीं हो सकता। So 29 and 6. एक मिनट रुको, Sir, 9 minus 4 is 5. 5 is bigger than 4. 5 is lesser than 9. ठीक है. ओके ओके, मैंने लिखा गलत है। सर तो ये तो सही होगा ना? हम्म, सर ये गलत है? एक मिनट बेटा, गलत नहीं है, मैंने लिखा गलत था, ऐसे होगा, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या बोला था, 7 माइनस 3, यही बोला था। हमने तो 7 माइनस 3 7 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है। कियान ने बोला था 9 माइनस 5 कि 9 माइनस 4 बोला था, 9 minus 4. 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 बेटा 4 से बड़ा है और ये 9 से छोटा है, बिल्कुल सही। और किसी ने क्या नंबर बोला था बताओ? 29 minus 6. 20, 9 हाँ and 6. 29 माइनस 8 जब करोगे तो बेटा 29 से तो ये छोटा है। सर 6, 8 नहीं 6. 29 माइनस 6 करोगे तो 23 आएगा। 23 आपका 6 से बड़ा है और 29 से छोटा है, बिल्कुल सही जवाब, सही है। सृष्टि आप बताओ? सर 10 minus 6. 10 माइनस 6, ओके 10 and 6. वेरी गुड। 10 एंड 6 जो है वो किससे बड़ा है? 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, 4 तो 6 से छोटा है। हाँ सर रुको, सर 10 minus 4. यानी आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं, दूसरा नंबर उसके हाफ से कम होना चाहिए, दूसरा नंबर उसके हाफ से कम होना चाहिए, ठीक है। चलो यस क्वेश्चन नंबर ई, ध्यान से देखो। शहजार आप पहले ही बता दो, आपको तो आदत है पहले बताने की। minus 5 and minus 5 and minus 7. -5 and -7, an integer greater than both the integers। अच्छा, greater than. तो -5 माइनस -7 करूंगा तो 2 आएगा, और 2 जो है मेरा वो दोनों से बड़ा है, हाँ तो सर. तो करेक्ट आंसर है। आप बताओ अनन्या। सर कियान बोलो। -3 -8. वेरी गुड बेटा, -3 -8 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +5, और +5 जो है वो दोनों से बड़ा है, ठीक है सर plus 5 कैसे? बेटा। -8 तो +8 होता है ना, यस सर. और -3 + 8 क्या होगा बेटा? अच्छा, आपने बोला था minus. So minus 6 and 2. -8 and 2, No sir, minus 6. -8 -6, तो No, सर -6 -2. no. Plus 2. तो बेटा -6 माइनस +2 जब आप करोगी तो आंसर आएगा -8। ये गलत जवाब है बेटा। जब मैंने minus क्यों बोला? अब मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा बाद में किसने क्या बोला है। वो सर प्लस बोला था. नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में देख के मैं बताऊंगा फिर एक एक को अच्छे से, जो भी यहाँ झूठ बोल रहा है ना अभी सब पकड़े जाएंगे। ओके, तो -4 आया है बेटा। -4 तो 2 से बड़ा है, छोटा है 2 से। गलत है बेटा आपका आंसर। देखो ध्यान से, बोल रहा है ऐसा इंटीजर आना चाहिए जो दोनों इंटीजर से बड़ा हो। अनन्या ध्यान से समझो, आपने बोला -6 एंड -2, तो मैं -6 माइनस -2 करूंगा तो ये -6 + 2 हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। -4 -6 से तो बड़ा है पर 2 से तो छोटा हुआ ना। बात समझ में आ रही है अनन्या? Yes sir. तो आपको नंबर इस हिसाब से सोचने पड़ेंगे कि दूसरा नंबर पहले वाले से और ज़्यादा छोटा हो, जैसे -4 और -10, तो आंसर आएगा +6।
समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी दो नंबर आप सोचोगे दूसरा नंबर पहले वाले से भी छोटा होना चाहिए। सृष्टि समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। और सर एक चीज सर, यूट्यूब चैनल का क्या नेम है आपका? मतलब मैंने मैथ्स विद सुधांशु सर्च किया पर मतलब 10 चैनल ऐसे आया, मतलब मैथ्स विद सुधांशु कुमार, मैथ्स विद सुधांशु नहीं बेटा, सुड है, SUD, बस 3 अक्षर का है मेरा नाम। चलो पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसके वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे आज 7 बजे लॉन्च हो गई है उसकी वीडियो। चलो पहला क्वेश्चन, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3। सर हाँ बोलो कियान। -2 -1। ओके चलो और बताओ शहजार। माइनस चलो अनन्या बताओ, शाबाश। वेट अनन्या बताओ ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे -3 आ जाए। 3 and -6. -4 and 1। ओके वेरी गुड। सृष्टि आपको भी बताना है। सर -9 and 6। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो डिफरेंस इज -5। डिफरेंस यानी कि माइनस लगेगा यहाँ पे, बताओ। 6 and 7 6 and 7 का -5 कहाँ से आएगा? 6 and माइनस, क्या क्या? एक सेकंड, -10 and 5. क्या बोल रही हो बेटा? -10 and 5. माइनस, -6 and 9, -6 and 9। देखो -10 and 5 नहीं बोल सकते बेटा आप, -10 and -5 बोलना पड़ेगा, सर क्योंकि डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, सम नहीं हो रहा है। अनन्या Six. समझ में आ रहा है कि 6 and नहीं? -6 and -9, 6 and -6 एक मिनट शहजार, आराम से बोलो बेटा, क्या बोल रही हो आप? 6 and -9। -9। 6 and -9 जब मैं करूँगा बेटा तो मेरा आंसर 3 आएगा, मुझे -5 लाना है। मैंने पहले वाला कर दिया। क्या ना बोलो। सर -11 -6। -11 -6, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। -12 -7। क्या बोल रही हो बेटा? -12 -12 -7, बिल्कुल सही जवाब है। ये जवाब मैं लिख देता हूँ, ये शहजार का है, ये कियान का है। अभी अनन्या का जवाब अभी तक नहीं आया है। अनन्या एंड सृष्टि बताओ बेटा, मेरे से पूछ लो। बताओ सृष्टि। -9 -4। -9 -4, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, -5 आएगा। अनन्या आपका बताओ, शाबाश। So -13 -8. बहुत बढ़िया, -13 -8 करेंगे तो भी आंसर -5 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस मतलब माइनस। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको माइनस करके 2 आएगा। 4 जवाब मांगता है मेरे को, जल्दी जल्दी। -4 and 6। एक मिनट, एक एक करके बोलो। पहले कौन बोल रहा है? -6 और 4 मैंने बोला। -6 और 4 गलत जवाब। चलो सर -4 and 6। -4 and 6, ये भी गलत जवाब। So -4 -2. -4 and -2. -2, ये भी गलत जवाब। बेटा 2 लाना है यहाँ पे। सर सर -4 + 6। -4 + 6 करोगे तो बेटा डिफरेंस इसका -10 आएगा। डिफरेंस बोल रहा है ये, एडिशन नहीं बोल रहा है।
सर बोलो सृष्टि। 3 minus 2. एंड 8 क्या क्या? 10 minus 8 10 एंड -8। ये नहीं, हाँ यस सर, नहीं 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 बेटा तुम्हें खाली नंबर बताने हैं दो, ऐसे तुम 10 -8 अपने मन से मत बोलो। तुम मुझे दो नंबर बताओ। Minus 12 minus 10. एक मिनट कंफ्यूजन नहीं, जिसका एक बार ही हो गया वो थोड़ी देर चुप रहे। पहले मैं चाहता हूँ कि सबका एक एक बार जवाब आ जाए, जिसकी गलत हो गई उसकी गलत हो गई, अब वो ठीक नहीं करना। तो मैं लिख लूं? सृष्टि बताओ। तो मैं लिख लूं? एक मिनट रुको ज्ञान, सृष्टि को पहले बताने दो। सृष्टि बताओ। सर दोनों नंबर पॉजिटिव है। मैं तो बोला ही नहीं। 10 एंड 8 बिल्कुल सही जवाब है। अब कियान, चलो एक मौका और देते हैं। कियान बताओ। सर 12 और 10। वेरी गुड, 12 एंड। मैंने वो बोला है बस। चलो शहजार तुम बताओ। सर 14 और 12। 14 एंड 12। अनन्या तुम बताओ अब। Sir, 15 and 13. चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या गलती करते हो तुम लोग। लैंग्वेज को पकड़ो पहले। क्वेश्चन नंबर है डी, ये तो बहुत आसान है। दो नंबर को ऐड करके 0 आएगा आंसर। चलो कौन बता रहा है पहला? सब minus 4 plus 4. ओके, कियान आप बताओ। -2 + 2। अनन्या आप बताओ। 0 plus 0. ओके, सृष्टि आप बताओ। सर -5 + 5। बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.2 आपका होमवर्क हो जाएगा। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। ये सब सबका होमवर्क है, ठीक है। इसको मैं क्लास में नहीं कराऊंगा। अब आते हैं मल्टीपल। आगे पढ़ना Sir, है can कि you send it? Can you send it? सर पढ़ना है। अच्छा एक एक से पूछ लेता हूँ बेटा, एक को नहीं पढ़ना है। कियान ने बोल दिया पढ़ना है। शहजार का क्या ख्याल है, अभी पढ़ना है कि क्लास एंड करनी है? पढ़ना है। ओके, कोई प्रेशर में नहीं है, ठीक है। अनन्या तुमने क्या बोलना है? पढ़ना है। सृष्टि तुम्हारा क्या ख्याल है? सर मैं खाना खा रही हूँ। अरे मतलब खाना खाते खाते पढ़ना है कि नहीं? सर कल एग्जाम है फिर। तो तो नहीं कोई बात नहीं, सृष्टि आप लीव कर दो फिर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय 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 बाय। चलो ठीक है, बाकी बच्चे ध्यान दो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मैं पहले समझाता हूँ कि ये होते क्या है, ठीक है। ध्यान से समझना। पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपका मुंह किस तरफ है? राइट की तरफ। किस तरफ है? राइट की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव मतलब ये ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, एडिशन की बात कर रहा हूं। एडिशन मतलब आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए? राइट की तरफ मूव करना है, राइट की तरफ मूव करना है, ठीक है। और एक होता है अगर मैंने नेगेटिव बोला तो किधर मूव करना है? लेफ्ट की तरफ मूव करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए मूव करना है। फिर एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब होता है बेटा फॉरवर्ड मूवमेंट। क्या मतलब होता है? और एक नेगेटिव इंटीजर होता है, इसका मतलब होता है बैकवर्ड इंटीजर, बैकवर्ड मूवमेंट। तो अगर मैंने बोला 2 × -3, पहले 2 × +3 समझो क्या होता है। मतलब कि 2 ऐड हो रहा है 3 टाइम्स। कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? यही तो मतलब होता है उसका। 2 × 3 मतलब 2 ऐड हो रहा है 3 टाइम्स। तो +3 तो जरूरत नहीं है लिखना ना, बस हाँ, 3. मतलब एक ऐसे मैंने गलती से लिख दिया, पर 2 × 3 का मतलब 2 ऐड हो रहा है 3 टाइम्स। अब -2 × 3 और 2 × -3 का मतलब हम समझते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। 2 × 3 और 2 × -3 दोनों को नंबर लाइन पे समझते हैं, और नंबर लाइन पे ले जाने के लिए हम लोग चलते हैं जो हमारी कर्म भूमि है मैथ्स की। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लानी होगी नंबर लाइन। तो मैं ये लेके आ गया नंबर लाइन।
ठीक है, ध्यान से देखना। एक मैं ट्रायंगल भी ले लेता हूं। जीरो से शुरू कर रहा हूं मैं। तो 2 इंटू अगर मैं 3 की बात करूंगा तो इसका मतलब इसका जो जंप है वो कितनी बार हो गया? एक बार, 2 बार। सर मतलब 2-3 बार जाएगा। हाँ, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा ये? 6। 6 पे। तो -2 ठीक है, अब -2 इंटू 3 का मतलब क्या होगा बेटा? -6 -2 3 बार होगा। -2 कितनी बार होगा? 3 बार, तो -6। तो -2 का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था? आपका मूवमेंट किधर होगा? बैकवर्ड। लेफ्ट। आपका मूवमेंट किधर होगा? बैकवर्ड होगा। मुंह किस तरफ होगा? सामने की तरफ। तो बैकवर्ड जब आप मूवमेंट करोगे 1, 2 और 3, -6 तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? -6 -6 पे। और अगर मैंने पूछा 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 का मतलब क्या है कि आप 2 को पीछे की तरफ 3 बार जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो, आप बैकवर्ड जा रहे हो 3 बार। मतलब कि आपका मुंह तो -4 सामने की तरफ है लेकिन जा रहे हो पीछे की तरफ। तो 1, 2, 3, -6। तो पहुंचोगे -6 पे ही। इसका मतलब तो यह हुआ कि 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यानी एक पॉजिटिव इंटीजर जब एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो फाइनल रिजल्ट कैसा होता है? नेगेटिव। फाइनल रिजल्ट कैसा होता है? नेगेटिव। और बाकी जो इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं वही आंसर होता है। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने पूछता हूँ, आपको फटाफट से बताने हैं। मुझे बताओ बच्चों, -4 इंटू 3 कितना होगा? -12। और 4 इंटू -3 कितना होगा? -12। वेरी गुड। मुझे बताओ बच्चों, 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 और -3 इंटू -3 कितना होगा? 9। वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो नेगेटिव। मल्टीप्लिकेशन बोलो बोलो। मल्टीप्लिकेशन में भी वो प्लस माइनस वाला रूल सेम ही होता है ना? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में एक सिंपल रूल होता है बेटा, काउंट द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। तो मुझे समझ आया ना, -3 इंटू -3 9 के सोच। -3 इंटू -3 छोड़ दो बेटा, मुझे बताओ -3 इंटू 3 कितना होगा? -9। और -9 इंटू -1 कितना होगा? 9। समझ नहीं आया। नहीं आया सर, समझ? मैं पूछ लूं? ओके बेटा, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर। अब इस नेगेटिव इंटीजर में से नेगेटिव साइन मैंने बाहर रख दिया और मैंने सिर्फ 9 को मल्टीप्लाई किया बेटा -1 से, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। अब ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है बेटा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4 माइनस -2 तो आप क्या नंबर लाइन पर दिखा सकते? नंबर लाइन पे? ओके, नंबर लाइन पे ध्यान से देखो। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपको -3 का मतलब आप किस तरफ मुंह करके खड़े हो? बताओ। -3 मतलब किधर मुंह खड़े खड़े हो? लेफ्ट की तरफ। -3 मतलब लेफ्ट की तरफ। और इंटू -3 आप कर रहे हो,
यानी 3 बार आपका जंप हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया 1, 2 और 3। आप नेगेटिव की तरफ मूव करके बैकवर्ड डायरेक्शन में जंप करोगे तो असल में आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करोगे। तो फिर आप -3 पर हो ना, तो फिर आप क्या बेटा? -3 पे थोड़ी हूं मैं, तो 0 पे हूं। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। यस, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। जब मैं -3 बोलता हूं तो असल में ये -1 इंटू 3 है। समझो ध्यान से, नेगेटिव जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप समझो कि नेगेटिव तो सिर्फ 1 होता है। अगर मैं बोलूंगा बच्चों -24, इसका मतलब क्या हुआ? -1 इंटू 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ गया। तो अगर -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा +1। जी, समझ तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -1, गया। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1। -1। इसका मतलब काउंट द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। काउंट करने के बाद 2 पार्ट्स में आएगा। अगर ऑड है तो फाइनल आंसर इज नेगेटिव, फाइनल आंसर इज। नेगेटिव। और अगर इवन है तो हम बोलेंगे फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो फटाफट से मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको करो बेटा। -2 इंटू 3 इंटू -5 इंटू 2 इंटू -4। पहले बताओ आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस। वेरी गुड कियान। अब मल्टीप्लाई करके बता भी दो कितना आएगा। 5 2 जा। सर 1 मिनट। ओके, 3 2 are 6. 6 into -4. -4 क्यों बेटा? मैंने क्या बोला? एक बार माइनस काउंट कर लिया तो बस नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। एक बार आपने माइनस काउंट कर लिया ना कि 3 माइनस है, फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा, तो आप माइनस को देखने की जरूरत ही नहीं है। So if there are more minus than plus, that means the answer is minus. नहीं, टोटल नंबर ऑफ अगर माइनस साइन ऑड है, ऑड मतलब कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। अगर इवन है यानी कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा। इसमें कितने नेगेटिव साइन है? 1 2 3, यानी कि ऑड है। ऑड है तो फाइनल आंसर क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया। यस सर। हम्म, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, फटाफट से बताना। -5 इंटू -2 इंटू 4 इंटू -5 इंटू -6, बताओ फाइनल आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? Positive. प्लस में आएगा। ओके, अब आंसर बता दो मल्टीप्लाई करके। अब माइनस नहीं देखना, सिर्फ मल्टीप्लाई। 1200. 1200. 1200। 1200. 1200। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस। तो ये वाली बुक भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। Sir, the notes also can you send? Notes. हाँ हाँ बिल्कुल, नोट्स भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो कल हम इसी को, कल नहीं परसों इसी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर। सभी यूट्यूबर्स भाइयों बहनों को मेरा बहुत सारा प्यार। बाय।